नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर 4 को शुरू करेंगे। इससे पहले लेक्चर 3 में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद है आप क्वेश्चन को बना दिए होंगे। आज हम लोग वो क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हालांकि आज होने वाला इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट चलेगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे और डेरिवेशन जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके एग्जाम का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल हम लोग 1.3 से शुरू करेंगे। एग्जांपल 1.3 एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि किसी भी लैटिस में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होता है और उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल बॉइड्स होता है। ठीक है, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। आज जो भी क्वेश्चन बनाना है वो सारे क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। चलिए पहले इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी क्वेश्चन को छोटा करके इधर से चलिए देखते हैं। इसको क्वेश्चन को हटाएंगे तो बाद में ले लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल 1.1 को देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हालांकि हम आपकी तरफ देखेंगे तो ये ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट x एंड y। बोला गया है कि एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। आपको पता भी है कि जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो एलिमेंट जो जिससे मिलकर के ये बना है वो है x और y। Atom of the element Y as anions make a CCP and those of the element H cations occupy all the octahedral bonds। बोला गया कि जो आपका Y वो anions है और वो बनाता है CCP। किसको बनाता है? CCP। और जो आपका एलिमेंट X है वो cations है और वो ऑक्युपाई करता है octahedral bonds। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सारे जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कितने एलिमेंट से मिल करके वो बना है, उसको सेपरेट कीजिए। तो ये जो कंपाउंड है वो केवल दो एलिमेंट से मिल करके बना है, एक X और दूसरा है आपका Y। एक X है और दूसरा आपका है Y। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस टाइप के कंपाउंड कितने एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है वो हम देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड है आपका वो दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, x और y। तो सबसे पहले x और आप y लिख दो, जितने एलिमेंट से मिलकर के वो बना हुआ है। उसके बाद डिनोट करो कि जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ ऑक्युपाई कर रहा है। तो जो आपका x है, the atom of the element y makes CCP and those of the element x occupy all the octahedral bonds। यानी जो आपका y है वो सारे CCP को बनाना है, जो x है वो octahedral bonds को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोचो, आपको कॉन्सेप्ट कल ही बताया गया था कि जितना नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन CCP वो बराबर होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। अगर हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, लेट द नंबर ऑफ particles in CCP is equal to n, then the number of octahedral bonds वो भी क्या हो जाएगा n, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल bonds के। देन जो x का वैल्यू आया वो आपका n आया और जो y की वैल्यू आई वो भी क्या हो गया n। अब आप क्या लिखेंगे
x रेशियो y, यानी x रेशियो y को आप लिख सकते हो x बाई y। x की वैल्यू जो है वो x के सामने, y की जो वैल्यू है y के सामने, n n कैंसिल हो गया, तो जो x और y की वैल्यू आया वो हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू x y, यानी ये जो कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला हुआ वो x y हुआ। दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्मूला पूछा गया है उस कंपाउंड का वो क्या पूछा गया। कभी-कभी अगर yx आपका पूछा जाए तो y को पहले लिखना होगा, यानी ऊपर होगा, और x नीचे होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जांपल सेकंड को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, और एग्जांपल ये भी है। वो लेना है एग्जांपल, ये वाला देखते हैं। ये आपका नहीं है, 1.5 1.2 ये है। इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपका एग्जांपल 1.2 क्वेश्चन आप लोग को देख रहा हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एटम ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। जो आपका एलिमेंट बी है वो अपने एटम से बना रहा है HCP लैटिस को, and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral bonds। ध्यान दीजिएगा, जो B एलिमेंट का एटम है वो सब मिलकर के किसको बना रहा है, HCP लैटिस को। सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा जो दो एलिमेंट A और B से बना हुआ है। उनके जो दो एलिमेंट है A और B, उनमें A जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 ऑफ अ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, और जो B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है HCP लैटिस को। तो सबसे पहले A और B से मिलकर के ये आपका कंपाउंड बना हुआ है। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और जो आपका B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है HCP लैटिस को, HCP लैटिस को। अब आप सोचो, आपको ये पता है कि जितना नंबर ऑफ स्फीयर या पार्टिकल्स होता है, या जितना नंबर ऑफ एटम होता है किसी भी लैटिस में, जस्ट उसके डबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होता है, जस्ट उसके डबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होता है, और उसके बराबर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होता है। अब आप सोचो, अगर हम बोले लेट the number of atoms in a HCP, let the number of atoms in HCP is n। HCP में नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, n हुआ, तो आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, जस्ट उसके डबल, 2n। अब आप सोचो, यहां पर बोला गया कि जो A है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है, जो A है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो B की वैल्यू है वो n है, तो A की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A की वैल्यू 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, यानी 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की वैल्यू कितना है, 2n, यानी हम लिख सकते हैं 4n/3। अब आप सोचो
फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूला पूछा गया ए एंड बी का पूछा गया, यानी ए को ऊपर ए रेशियो बी निकालेंगे, यानी ए बाई बी। ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 4n बाई 3, और जो आपका b का वैल्यू है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, n कर रहा है। अगर इसी को आगे हम सोल्व करें तो a बाई b इक्वल टू आ जाएगा, n से n क्या हुआ कैंसिल, 4 बाई 3। अब a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या हुआ 3, तो जो फॉर्मूला सामने आया a4 b3, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे है, वो आपके इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 16 होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पेज को क्लियर कर लें। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से बनाएं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट। एक कंपाउंड है वो भी दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। दो एलिमेंट का नाम क्या क्या है, m और n। दोनों एलिमेंट का नाम क्या है m, और दूसरा एलिमेंट का नाम क्या है n। जस्ट वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। m जो है द एलिमेंट n इज फ्रॉम CCP। जो आपका एलिमेंट n है उसके एटम मिल करके बना रहे हैं CCP, यानी क्यूबी लैटिस को, यानी जो आपका n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, CCP। एंड द एटम ऑफ m ऑक्युपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड। जो m है वो ऑक्युपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अब जरा सोचिए, ये तो क्वेश्चन वैसा ही रिपीट कर गया। नंबर ऑफ एटम इन अ CCP इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, और जस्ट उसके डबल हो जाता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। यानी लेट द नंबर ऑफ एटम in CCP is n. Number of atom in CCP is n. तो then number of tetrahedral bonds equal to 2n। जस्ट इसके डबल हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। देन अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो जो आपका n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है CCP को, यानी CCP जितने भी एटम होंगे वो n को रिप्रेजेंट करेंगे। तो n की वैल्यू इत्तेफाक से दोनों n ही दिख रहा है, इसको n डैश बोलेंगे। और जो आपका कैपिटल कर देते हैं, इसको हम लोग इसको कैपिटल लिखते हैं, तो डैश लिखने की जरूरत नहीं। और जो आपका m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, यानी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या कितनी है 2n, यानी अगर हम टोटल बोले तो 2n/3 हो गया m की वैल्यू। अब जो फॉर्मूला पूछा गया इस कंपाउंड का वो m और n से मिलकर के बना हुआ है दोनों एलिमेंट, यानी m रेशियो n हमें निकालना होगा। m कैपिटल m बाई जो n का वैल्यू आया वो आपका आएगा, m के सामने m की वैल्यू 2n/3 अपॉन में n का वैल्यू n से n क्या हुआ कैंसिल, यानी जो वैल्यू सामने निकल करके आएगा m/n का वो होगा 2/3, यानी फॉर्मूला हो जाएगा m2n3। जैसे हम लोग 9th क्लास में वैलेंसी लिख करके फॉर्मूला बनाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे,
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग 9 पे क्या सीखे थे, बहुत लोगों को लगता है कि m3 इधर हो जाएगा n2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, वो तब होता था जब हम उनकी बैलेंस, जैसे हम लोग H2O का फॉर्मूला बनाते थे तो H और O को लिख देते थे, H के नीचे उनकी बैलेंस, इनके नीचे इनका बैलेंस, तो जा करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है, तो जो उनके सामने होता है वो उनके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कभी भी इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको ऐसा कुछ लिखें जैसे m अपॉन में n 2/3, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा m2 = 3n, जो कि इसका कोई मतलब भी यहाँ पर नहीं आता। हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को रोक करके आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे, देन आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। A cubic solid is made up of 2 elements। सेम सारे कॉन्सेप्ट वही है, इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट नहीं आ सकता है, बस आपको एक ही तरीका बनाने के लिए अपनाना है। A cubic solid is made of 2 elements। एक क्यूबिक सॉलिड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, वो दोनों एलिमेंट P और Q हैं, P और Q। एटम ऑफ द Q आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। जो आपका एटम Q एलिमेंट का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्नर को, किसको, कॉर्नर को, कॉर्नर्स ऑफ Q। यानी जो एलिमेंट Q के एटम है वो कहां पे रिप्रेजेंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्नर ऑफ अ क्यूब को। एंड P एट द बॉडी सेंटर, जो आपका P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी सेंटर को, बॉडी सेंटर को। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। अब जरा सोचिए, इसमें अगर आप सोचेंगे कि जो P है वो बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब P आपके बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोचिए कि बॉडी सेंटर पे नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो बॉडी के सेंटर, जिस रूप में आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर हम बोले उसके सेंटर पर एक क्यूब को, एक स्फीयर को रखना है, तो आप एक समूचा, एक टोटल एक स्फीयर को रख पाएंगे। लेकिन अगर हम बोले कि जिस रूप से इस लेक्चर को देख रहे हैं उसके कॉर्नर पर एक एटम को रखिए, एक स्फीयर को रखिए, तो वहां पर आप समूचा एक स्फीयर आपके पूरे रूम की ओर नहीं लाई करेगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो स्फीयर यानी जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर पे वो 1/8 के रेशियो में होता है। इसलिए अगर हम टोटल 8 हमारे पास कॉर्नर हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 8 × 1/8। अगर हमने बात की जो बॉडी सेंटर पे नंबर ऑफ एटम कितना होगा तो वो केवल 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो P रिप्रेजेंट किया बॉडी सेंटर को, यानी P अगर बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट करता है तो यानी यहां पर नंबर ऑफ जो एटम होगा वो हो जाएगा 1 × 1 यानी 1। एक बॉडी सेंटर होता है किसी भी क्यूब में और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो उस एटम का कितना होता है 1, यानी 1 × 1 1 हो गया। जो आपका Q है वो कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम होगा वो हो जाएगा, किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं 8, और वहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होता है 1/8, यानी ये हो गया 1। यानी जो P की वैल्यू आएगा, अगर हमने P रेशियो Q निकालना हो, P रेशियो Q निकालना हो तो P/Q अगर हम लिखे तो P की वैल्यू P के सामने और Q का वैल्यू Q के सामने,
तो फॉर्मूला निकल के सामने आया P। दूसरी बात ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 2, एक कॉर्नर पे और दूसरा बॉडी सेंटर पे। इसलिए ये कौन से टाइप का CCP है? तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका लैटिस है, जो यूनिट सेल है, वो एक BCC है। क्या है? BCC को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। ये तो आपको याद ही होगा। तो दोनों आपका आंसर मिल गया। तो ये थे सारे आज के कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग इसी में नेक्स्ट शुरू करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। वो सारे थ्योरेटिकल और डेरिवेशन है जो कि एग्जाम का पोर्शन है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी है वो 3 डेरिवेशन को करना है। FCC या HCD अगर हम बात करें, या BCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट से, ये तीनों जो है एक ही साथ एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों डेरिवेशन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना है।